जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ दिनों में संगीत की दुनिया में एक सियासी गर्मा गर्मी ऐसी हुई है जिसके बारे में हम सारे लोग कंफ्यूज हैं। कई लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं, संपर्क भी कर रहे हैं, कमेंट भी डाल रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है मनीष जी के साथ और हमारे साथ आप लोग लाइव आना क्यों नहीं चाहते। तो आज हम आपके सामने लाइव लाए हैं मनीष मस्ताना जी को। अब इनसे आज हम पूछेंगे इनकी पूरी घटना, क्या इनके साथ हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या होने वाला है। तो मनीष जी, स्वागत है आपका पीके रेसे चैनल हिंडौन में। तो सभी दोस्तों के लिए राम राम साहब। तो पवन जी, उस दिन की मैं घटना बताऊंगा। मनीष जी, मेरे को एक बात बताइए, आप ऐसा क्या था उस दिन, किसने क्या हुआ था, हमें कुछ पता भी नहीं है, ना ही वो आपको पता है। लेकिन वो वीडियो वायरल इतनी तेजी से हुई है जिसके बारे में हम सभी को इतना कंफ्यूजन हो गया है कि हम पूछ रहे हैं, हर बंदा हमसे पूछता है कि ये हो क्या रहा है, पवन जी ये चल क्या रहा है, क्या हुआ मनीष के साथ में, कौन सी बड़ी घटना हुई है। तो उसी के बारे में आप कृपया करके हमारे दोस्तों को बताएं। तो देखिएगा पवन भाई, उस दिन क्या है कि मेरे ही दोस्त ने मुझे फोन किया था जी कि मनीष जी आप इंदौर आ जाइएगा। मेरे क्या काम है यार, आप तो आ जाइएगा, कुछ ठेकेदार आपसे मिलना चाहते हैं। जी जी ठीक है यार, लेकिन मेरे को टाइम नहीं है यार, मैं कोई काम में लगा हुआ हूँ, दुकान खोल रखी है, दुकान में बिजी हूँ। लेकिन उसने मेरे को तकरीबन 10 बार कॉल कर दिया। तो फिर मैंने सोचा यार किसी से मिल ही लेंगे एक बार जाके। तो उन्होंने बोला कि कहाँ मिलना है, मैंने बोला उनसे कहाँ मिलना है, तो पावर हाउस पे आ जाओ। मैं कहा यार पावर हाउस पे नहीं यार, मैं वहां पे नहीं आऊंगा, आप हिंडौन की जगह पे आ जाओ। तो मैंने बोला उनके लिए कि मैं पुल पे होते हुए आऊंगा, पुल पार पेट्रोल पंप है, बियर बार है, फेमस चीज, पेट्रोल पुल पार करके आप कहीं पे मिल लो मेरे से। तो वो ना पुल पार मेरे को मिल गए हैं, फिर हम बियर बार में घुस चुके हैं। मैं उनमें, वो 4 बंदे थे, उनमें से मैं सिर्फ एक को जानता हूँ, मेरे दोस्त को। 3 बंदों को मैं जानता नहीं हूँ कौन थे वो, ठेकेदार वगैरह। तो मनीष जी, वो आपको वैसे व्यवहारिक रूप से एक तरह से मानव संबंध दोस्त ही थे, लेकिन मैं उनको जानता नहीं हूँ कि वो कौन थे जी। और मेरे साथ में व्यवहार ऐसा कर रहे थे बहुत अच्छा जी बिल्कुल कुछ टाइम। तो उसके बाद में कि चलो बियर बार में बैठेंगे, मैं कहा चलो बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले कि मनीष जी आप क्या खाओगे, क्या पियोगे। मेरे को यार आपको भी बताया कि मेरे को सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है, मैं मोमोज खाता हूँ। जी 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 बिल्कुल। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को 50 रुपए के मोमोज मंगवा दिए। तो अब कह रहे कि बियर लाओ, मोमोज मंगा के बियर लाओ। मनीष जी आप तो मोमोज खा लो, तो बियर लाओ। ठीक है भाई, मंगा लो। तो फिर कह रहे हैं कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं बियर लाओ, फिर कह रहे हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो आप दिमाग लगाओ कि वो मुझे वहां क्यों लेके गए थे। जब बियर पीनी थी तो जेब में पैसे नहीं थे क्या उनके में? जी 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 बिल्कुल। तो ये आप गौर करो कि ये साजिश कहां से कैसे चल रही है। मेरे साथ में घटना घटी है, साजिश है, प्लानिंग से काम हुआ है। अब वो कह रहे कि मेरे पास में तो पैसे नहीं है। फिर कि यार एटीएम पड़ा है, वो ठेकेदार कह रहा है कि एटीएम पड़ा है, इससे निकाल लो। दूसरे ने एटीएम ले लिया तो कह रहा है कि एटीएम तो टूटा हुआ है, इससे तो पैसे निकलेंगे ही नहीं। अब ये भी देखो चाल में कि एटीएम तो टूटा हुआ है, पैसे निकलेंगे ही नहीं। चलो ठीक है। और मेरे को मैं तो मोमोज खा रहा हूँ, मुझे क्या मतलब। अच्छा, मैं तो मोमोज खा ही रहा हूँ, मुझे क्या पता कि क्या इसमें क्या मिला हुआ है, मोमोजों में क्या नहीं मिला हुआ है। लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि मोमोजों में कुछ ना कुछ तो मिला हुआ था। वही मुझे लेके आए और मैं अकेला ही खा रहा हूँ मोमोजों को, उन्होंने नहीं खाए वो। उसके बाद वो कहाँ से पैसे लेके आए, वो बियर बार से बाहर गए। अब या तो बैंक से पैसे लाए हैं या फिर किसकी कोई दे के गया है, या फिर वो प्लान बना के बाहर से नाटक करके अंदर आए। फिर उन्होंने बियर मंगा लिया वहां पे। जब मैंने मोमोज खाए, मेरे 10 मिनट हो गई था, मेरा दिमाग घूमने लग गया मोमोज खाने के बाद में। तो मैं उस टाइम से अपना आपा खोने लग गया हूँ। मैं उनको पहचानता भी नहीं हूँ कि वे 3 आदमी कौन है, ना मैं उनको जानता हूँ। मैं सिर्फ एक आदमी को जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है और कई सालों से मैं उसको जानता हूँ। आवागमन भी मेरे घर पे रहता है उसका, और वो भी उनके साथ में था। फिर उसके बाद में मुझे ये पता नहीं रहा है कि मैंने कितनी बियर पी है, कितनी नहीं पी है। और देखिएगा, हम 2 भाई हैं, आज तक हमने शराब का सेवन नहीं किया है। मेरे घर आके देख लो, मेरे पूरे परिवार को देख लो। मेरा बड़ा भाई जो पत्थर का काम करता है वो इस चीज का सेवन नहीं करता है, मैं भी नहीं करता। मुझे पता नहीं कि कौन सी दारू में कितना नशा होता है, नहीं होता है। मैंने उसके बाद में 1 गिलास बियर पी लिए, इतना मुझे पता है। उसके बाद में मैं अपना संतुलन खो बैठा हूँ, ठीक है ना, है ना। फिर उसके बाद में मेरे दोस्त के लिए किसी का फोन आ रहा है, मैं उसकी कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, फोन आ रहा है और उनमें आपस में गाली गलौच हो रहे हैं। पता नहीं किस बात को हो रहे हैं, मेरे फोन पे नहीं हो रहे हैं, उनके फोन पे हो रहे हैं। लेकिन जो उससे अगला आदमी जो गाली दे रहा है उसको पता लग रहा है कि यहाँ मनीष बैठा हुआ है। अब ये उनकी चाल थी
कैसे थी ये मुझे पता नहीं है। अब अगर साजिश नहीं होती तो आप वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो नीचे रख के वीडियो बनाएगी, तो क्या वो शकल सबकी नहीं लेते क्या? जी जी, अगर वीडियो उनको बनानी ही थी तो सबकी शकल नहीं लेते क्या? आप दिमाग लगाओ। बिल्कुल सही है ना? चेहरा भी आना होता है। होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मेरी शकल क्यों नहीं ली, खुद की शकल क्यों नहीं ली? इसलिए वो प्लानिंग से काम हुआ है, ठीक है ना? उसके बाद में फोन आ रहा है, फिर मैं संतुलन खो बैठा हूं मेरा, फिर मेरे फोन पे धमकी आ रही है किसी की, ये मुझे पता नहीं किसकी धमकी आ रही है। तो मैं उसमें कह रहा हूं कि तुम लोग मेरे से गाली आधार कार्ड से क्यों दिलवा रहे हो? तुम ही दे दो। हाँ, और किसी समाज के लिए मेरे से अपशब्द निकले हैं, वो जानबूझ के किए नहीं है। उस वीडियो को आप गौर से देखेंगे तो उसमें देख लो कि मेरे साथ में साजिश रची गई है, प्लानिंग से काम हुआ है। इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? जी, ये बात तो एक है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं तौर पे आपसे भी गलती हुई है। गलती तो हुई है, जब मैं संतुलन खो बैठा हूं। जातिगत अपशब्द आपने जो बोले हैं ना, उसी की वजह से सियासी माहौल में थोड़ी गर्मागर्मी हुई है। हाँ, लेकिन आप ये बात मानते हो ना कि मेरे साथ में प्लानिंग से काम हुआ है? हाँ, वो सही है, प्लानिंग से हुआ है, लेकिन आपको जहाँ तक ये है नहीं कि आपको ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं सिंगर हूँ, मेरे को नहीं करना चाहिए, लेकिन यार भाई साहब, जब प्लानिंग से काम हुआ है, प्लानिंग में तो अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। हाँ, वो एक तो अलग, मेरी प्लान में फंसा हुआ हूँ। सही है। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? 4 बंदों के बीच में बताओ। और वो इस प्लान को कितने दिन से लेके बैठे होंगे। और अब आप हो, आप मेरे खास आदमी, मैं आपको खास आदमी, मैं आपको मेरे घर बुला लूं, आपको जहर दे दूं, बता आप मेरा क्या करोगे? नहीं, वो तो सीधी सी बात है कि धोखे से तो कुछ भी किया जा सकता है ना? तो उन्होंने मेरे को मोमोजों में कुछ ना कुछ तो मिलाया है, तब मैं संतुलन खो बैठा हूँ। और उसके बाद में कितनी पी है मुझे ये पता नहीं है। मुझे 2 गिलास तक मेरे को पता है, पहले 1 गिलास पी, फिर मैंने दूसरा गिलास पिया है, फिर मेरे को पता नहीं है कितना पी है कितना नहीं पी है मैंने। जी जी। उसके बाद में फिर ये फोन आना चालू हो गया है। उस फोन में भी मैं ये कह रहा हूँ, भाई हमारी समाज के से कह रहा हूँ कि तू खुद ही कुछ कह ले मेरे से, दूसरी समाज वालों से क्यों धमकी दिलवा रहा है? इसमें भी मैं किसी समाज को गाली नहीं दे रहा हूँ। इनके समझने के फेर है कि मैं अपने ही आदमियों से कह रहा हूँ कि आप खुद मुझसे कह लो, इनकी समाज से गाली क्यों दिलवा रहे हो मुझे? जी जी जी, बिल्कुल। और इस बात को ये नेगेटिव लेके बैठे हैं जो गुजर समाज के लोग हैं, है ना? ये नेगेटिव लेके, आप मानते हो ना? मैं उसमें यही कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे इनसे धमकी क्यों दिलवा रहे हो? खुद ही कह नहीं रहा हूँ उसमें, नहीं है उसमें ये बैक है ना? आपका। फिर मैं इसमें एक शब्द मैंने बोला है कि प्रवेश खटाना जो कैमरी काना स्टूडियो, तो उसमें भी मेरे से क्या उकसाया जा रहा है मेरे को, यार वो तो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था कि एक चमार तो गा गया है स्टूडियो में और दूसरे चमार को भी बुलवा लूंगा, तो उसको मेरे को उकसाया जा रहा है वहां पे, ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूँ, मैंने प्रवेश के लिए भी गलत नहीं बोला है, मैं उसमें भी ये भी बोल रहा हूँ कि मैं उसकी स्टूडियो में नहीं जाऊंगा। यही सब तो बोला ना मैं। जी, जी, जी। ये नहीं बोला कि गाली देके बोला है कि गुजर जाति से गलत बोल रहा हूँ तो प्रवेश से गाली दे रहा हूँ। उसमें यही बोला है मैंने कि प्रवेश की स्टूडियो में मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या उसकी स्टूडियो नहीं चलेगी? उसको भी चलेगी, वो तो चल रहा मेरे है। जाने से क्या फर्क पड़ता है? किसी भी स्टूडियो में नहीं जाऊंगा तो भी चलेगी, वो तो मेरे ऊपर थोड़ी ना। और विशेषकर जो गुजर जाति के सिंगर है ना, सभी से मेरा व्यवहार है, प्यार प्रेम है। आज तक किसी भी सिंगर से मेरी फोन पे आमने सामने कोई लड़ाई नहीं हुई है, सभी से मेरा व्यवहार है, सभी से मैं फोन पे बात करता हूँ। और जितने भी गुजरों के सिंगर हैं सभी के साथ में मैंने प्रोग्राम करके बैठा हूँ, सभी से भाईचारे से रहता हूँ, ये सभी सिंगर जानते हैं। और गुजर समाज के दिनेश जो सिंगर हैं, सबसे बड़ा फैन मैं उनका हूँ। दुनिया मेरी फैन है लेकिन मैं उनका बड़ा फैन हूँ, है ना? तो इनकी जाति ने मुझे आगे बढ़ाया तो मैं इनसे गाली क्यों दूंगा? अब आप तो पब्लिक, और आप ये बताओ भाई साहब मेरे साथ में साजिश रखी हुई है। चलो आप ये बताओ, जब मेरे साथ में वो वीडियो बना सकते हैं साजिश से, तो वो मेरे को मार ही सकते थे। जी जी, ऐसे टाइम पे कुछ भी हो सकता था। और हो सकता अभी था उसमें ये हो सकता है कि नाम गुजर समाज का होगा, हाँ। अपना भी कर सकता है, बिल्कुल। दूसरा भी कर सकता है। कुछ पारिवारिक जो गतिविधियां पहले की आपकी पुरानी जो भी होंगी वो भी इसमें एक्शन ले सकता है। इस बात को आप भली भांति मान रहे हो? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ पवन जी, मेरे साथ में साजिश हुई है, और आज अगर साजिश नहीं होती तो ना वो मेरे घर नहीं जाते क्या वायरल करने वाले? तो मनीष यार तेरे पे इतना कुछ हो रहा है, तो वो मेरे घर आते। आज सबके फोन बंदे पड़े हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहा। मैं पूछ रहा हूँ आदमी कहाँ का, कोई मन ही नहीं रहा है कि कहाँ का है कहाँ का नहीं है। हाँ, उसने बोला था कि मैं ठेकेदार हूँ, और नहीं वो मेरे साथ का बोल रहा था कि ठेकेदार है मड़ावरे को। तो मनीष जी, आप जानते हो चारों बंदे अपने समाज के थे या किसी अन्य समाज से? मैं तो एक लड़के को जानता हूँ, मेरा दोस्त है, वो हमारे समाज का था, बाकी का वो भी हमारे समाज के ही बन रहे थे मेरे को। अच्छा अच्छा, मैं तो जानता नहीं, अगर जानता तो अब तक उनके घर नहीं पहुंच जाता क्या? मैं उनको पकड़ के ले आता कि भाई जब तुम मेरे को वीडियो बना के वायरल कर सकता है, और ये उसने वीडियो वायरल की है 10 दिन बाद। जी मतलब ये 10 दिन पहले की घटना थी। 10 दिन पहले, 10 दिन बाद घटना थी।
और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि इस सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक तौर पे इसको बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं, किसी सिंगर से कोई गाने के ऊपर मेरी कोई लड़ाई नहीं है, ना कोई सिंगर से मेरी लड़ाई है, व्यक्तिगत किसी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरे को तो फोन करके बुलाया है, मैं गया हूँ, मोमोज खिलाए हैं मेरे को, तब तक मैं मोमोज खा रहा हूँ, तब तक उनके जेब में पैसे नहीं, 50 रुपए मोमोज खवा दिए मेरे को, मोमोजों में कुछ ना कुछ तो मिलाया है। ये मैं 1000% कह रहा हूँ भाई साहब आपको बात। उसके बाद में संतुलन खो बैठा हूँ। अगर वो इतने ही थे तो उन्होंने क्या, मोबाइल से अगर मेरे को पता चलता तो वीडियो बनाते, मेरी शकल आती उसमें, खुद की भी शकल आती। अब आप देख रहे हो उसमें एक बंदे की शकल दिख रही है, क्योंकि वो गलती से उसकी, वो भी गलती में फंस चुका है, वो वीडियो बना रहा था तो उसकी भी शकल उसमें आ चुकी है, लेकिन उसका तरीका बनाने का यह ताकि उसकी शकल नहीं आनी चाहिए, है ना। आप इस बात से सहमत हो गए होता? जी जी बिल्कुल, उसमें यही है। तो देखिएगा, मैं गुर्जर समाज से नहीं बल्कि सर्व समाज से कहना चाह रहा हूँ, देखिए गलती मेरे से हुई है, अनजाने में हुई है, मैं लोगों की चाल में फंसा हूं। अगर मेरी जगह आप भी होते तो आप भी फंसते पवन भाई। जी जी, मेरा व्यक्तिगत किसी समाज से कोई लेना देना नहीं, झगड़ा नहीं है। मैं सर्व समाज का सिंगर हूँ और सर्व समाज ने मुझे आगे बढ़ाया, सर्व समाज का मेरे ऊपर एहसान है, ठीक है ना। कुछ लोग इस सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं, मेरी तरह तरह की वीडियो वायरल कर रहे हैं, ऑडियो बना के, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। इस बात को परमात्मा जानता है मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ। मैं इतना ही करोड़पति होता तो मेरे पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां होती, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती। मैंने पवन भाई दुनिया में नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, और ये लोग साजिश में फंसा हूं, ये मेरा कैरियर दांव पे लगाने के चक्कर में है, ठीक है ना। ये बात है पवन भाई, अगर आपने इसमें कुछ संकोच लग रहा हो, कुछ झूठ बोल रहा हूँ, तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो सबके सामने है वायरल। जी बिल्कुल, घटना तो मेरे साथ में घटी है, वो तो हम समझ रहे हैं, इसीलिए हमने आपको लाइव लाने की कोशिश की थी। मैं कि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, वो चाहते थे बार बार में कॉल करके कि मनीष जी के साथ ऐसा क्या हुआ, या मनीष जी ने ऐसा क्या किया है, पवन जी हमें कुछ बताओ। तो हम सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इनका थोड़ा सपोर्ट करें। इन्होंने किसी जाति विशेष से गाली नहीं दी है, ये खुद ये कबूल कर रहे हैं और इस बात की माफी भी मांग रहे हैं, है ना। और आप इस बात के समझदार हो कि मेरे साथ में साजिश रची हुई है, प्लानिंग से काम हुआ है। जी जी बिल्कुल भाई, चाहते तो मैं मोटरसाइकिल में बैठा तो वो एक्सीडेंट भी कर सकते थे मेरा, पुल से नीचे भी करा सकते थे मेरे को, अगर उनकी सोच ये होगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। जी बिल्कुल सही है। और अब मेरे पास में तरह तरह के फोन आ रहे हैं, तरह तरह की वीडियो वायरल हो रही है, मनीष मस्ताना को यहाँ गोली मार देंगे, वहां मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई मैं तो उसी दिन मर जाता, तब किसको मारते हैं बताओ, तब किसको गाली देते? जी बिल्कुल, ये सही है। ये सब बात है ना, उसी दिन में एक्सीडेंट में मर जाता, या वो उन्होंने कुछ मिलाया, जहर मिला देते, वो उस दिन में मर जाता, तो अब ये लोग बात किससे गाली देते, किसको धमकी देते? तो पवन भाई मैं तंग आ चुका हूँ सिस्टम से, आए दिन के 1000 फोन मेरे को आ रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, माँ बहन की गाली मेरे व्हाट्सएप पे, और ये ऑनलाइन आपकी धमकी आ रही है मेरे को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरा समय खराब था, कोई नहीं, लोग गलती में मेरी मान रहा हूँ। गलती मेरी ये है कि उन लोगों की बातों में मुझे नहीं आना चाहिए, ये मेरी सबसे बड़ी भूल है, गलती है, और मैं इसको कबूल कर रहा हूँ कि मेरे को उन लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए। बस मेरी ये गलती रह गई है सिस्टम में, और कुछ नहीं है। किसी भी समाज को, मेरे गुर्जर समाज से नहीं बल्कि सर्व समाज से कह रहा हूँ, मेरे शब्दों से, मेरे गानों से किसी को अगर ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मैं वेरी वेरी सॉरी चाहूंगा, और इसके अलावा मेरे पास में कुछ है नहीं। आप चाहते हो कि मनीष को मार दें तो मनीष खुली किताब है, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं आपसे ज्यादा दूर नहीं हूँ, आप कभी भी आ सकते हो मेरे घर पे, आप चाहोगे वो कर सकते हो। मैं गलती एक्सेप्ट यहाँ कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी मेरी भूल ये है, उसके लिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ कि मेरे को उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो लोग मेरे कैरियर से, मेरी जिंदगी से खेलने वाले थे और वो खेल गए। चाहते तो वो मेरे को मार भी सकते थे। बता पवन भाई, अगर मैं उस दिन मर जाता तो क्या आप मेरा इंटरव्यू लेते? नहीं, हम आपके श्राद्ध में होते भाई, है ना। तो सभी मैं जनता जनार्दन से कहना चाह रहा हूँ भाई, मुझे साजिश में फंसाया गया है, और पता नहीं उनके क्या क्या प्लान थे, लेकिन वो यहीं तक सक्सेस हुए थे। बार बार मेरे को फोन आ रहे थे, उकसाया जा रहा था मेरे को तो, लेकिन मैं गलती मेरी मानता हूँ, उनकी बातों में आया था, उनके खाने का सिस्टम मैंने खा लिया, उसके मोमोज खाने के बाद संतुलन खो बैठा हूँ मैं, देख लिया। जी बिल्कुल। तो मनीष जी, आप कभी भूल के मोमोज किसी के हाथ से ना खा रहे हैं? बिल्कुल मोमोज नहीं सर पवन जी, मैं किसी के हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा, और मैं नहीं, सभी से कहना चाह रहा हूँ, सिंगर भाइयों से, किसी के हाथ की चाय तक मत पियो, अपनों का विश्वास मत करो, क्योंकि हमेशा अपनों ने ही अपनों को मारा है। जी बिल्कुल। सभी मेरे सिंगर भाइयों से कह रहा हूँ, किसी के हाथ की चाय तक मत पीना। मनीष इस घटना से गुजरा है, किसी दिन आपके साथ भी घटना कर सकता है कोई,
तो सभी से हाथ जोड़ के मनीष मस्ताना का निवेदन है, किसी के झांसे में ना आए, किसी के आपे में ना पड़े, किसी के बहकावे में ना आए जैसे मैं पढ़ चुका हूँ। तो सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना कि इसमें मेरी कितनी गलती है। आप इस वीडियो को मिलाना, उस वीडियो को मिलाना कि मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ, कितना सत्य बोल रहा हूँ। मेरी व्यक्तिगत किसी सिंगर से, किसी राइटर से, किसी स्टूडियो वाले से कोई लेना देना नहीं है। और उस दिन की वायरल रिकॉर्डिंग हो रही, मेरे को 1000 फोन आ रहे थे, मेरा आपा खो बैठा हूँ मैं, उस दिन भी 1000 फोन आ रहे थे, किसी का भी मूड घूम जाए, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। लेकिन आज मैं पूरे होश आवाज में हूँ, बिल्कुल मैं अब जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। मेरे पे कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। आप उस वीडियो को मिला लो जो मेरी वायरल हो रही है, और इस वीडियो को मिला लो आप, मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ, कितना सत्य बोल रहा हूँ। मेरे साथ में साजिश की गई है, वीडियो साजिश से बनाई गई है। और अगर वो ऐसे होते तो तुरंत वायरल करते ना। साजिश के साथ में कब वीडियो वायरल करनी, 10 दिन बाद वीडियो वायरल की उन्होंने। फिर उन्होंने मेरे को दूसरे दिन भी फोन किया कि मनीष जी आ जाओ। मैं कहा मैं तो नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था इन्होंने क्या किया है। 10 दिन बाद वीडियो वायरल की और आज उनके सबके फोन बंद हैं, मेरे को उसका नंबर भी नहीं है। मैं उस मनावरे गांव में जा चुका हूँ, सबसे पूछ चुका हूँ भाई इस आदमी का पता बता दो, लेकिन कोई मन से ही नहीं रहा है उसका पता कौन है वो कौन नहीं है। लेकिन एक बात है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, किसी ना किसी दिन तो वो आदमी मेरे सामने आएगा। बिल्कुल, उससे पूछना भी जरूर कैसी क्या था जो तुमने मेरे साथ ये ऐसा किया है। और कभी टाइम होगा या कभी वो आएगा तो उससे हम भी पूछेंगे भाई ऐसी कौन सी गलती हुई जिस कि भाई तेरी क्या दुश्मनी थी मनीष से जो तूने उसके कैरियर से खेला है। जी बिल्कुल, हम मानते हैं इस बात को। आदमी फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल देता है, हाँ। इसको हम मानते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। फिर कोई नहीं मनीष जी, जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अभी हम चाहेंगे अपने दोस्तों से विदा लेने के लिए। फिर से हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना। और आप ही की वजह से हमने ये वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि आप कई दिन से ना कमेंट डाल रहे थे कि मनीष जी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जी चलते हैं हम।